कंस का पाप बहुत बढ़ रहा है, कंस का पाप बहुत बढ़ रहा है। इस दुष्ट कंस को कैसे मरवाया जाए, किससे मरवाया जाए, किस किस का उद्धार करवाया जाए। आज नारद जी, भैया ये बच्चों को थोड़ा सा डांटो, इनको है ना, खेलें, थोड़ा दूर जाकर खेलें है ना, इन्हीं के लिए 4 गद्दे वहां बिछा दो दूर ले जाकर के, भाई है ना, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज नारद जी सीधे मथुरा गए। अब मथुरा जाकर के कंस महाराज के महल में जाकर के पहुंचे। जैसे जाकर के पहुंचे तो आज कंस ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। आओ महाराज पधारो। नारद जी ने कहा भैया क्या आना, क्या जाना, क्या पधारना। एक बात बताओ, वो कृष्ण बलराम आपके दोनों काल हैं, उनको कम मारोगे? वो दोनों बड़े हो गए हैं, कम मारोगे? कंस ने कहा महाराज मैंने उनको मारने के लिए बड़ा प्रयास कर लिया, मैंने बड़े बड़े पहलवानों को भेजा, बड़े बड़े पहलवानों, पर कोई भी वापस नहीं आता, वहीं जाके सब मर जाते हैं जाकर के। यदि आपका कोई आशीर्वाद मिल जाए तो मैं वैसा ही करूंगा। आज नारद जी ने कहा एक काम करो, आपने भोले बाबा की तपस्या करी थी और भोले बाबा ने आपको धनुष दिया था और ये कहा था कि जो धनुष को तोड़ देगा वो तुमको मार देगा, और जो धनुष को तोड़ नहीं पाएगा वो बाल बांका नहीं कर सकता। तो एक काम करो, धनुष यज्ञ का मेला लगा, इस मथुरा नगरी को बढ़िया सुंदर सजवाओ, सजावट करवाओ और धनुष यज्ञ का मेला लगाओ और विशेष रूप से कृष्ण बलराम को बुलाओ। वो पढ़े लिखे तो है नहीं, ग्वारिया हैं, ऐसी शोभा उन्हें जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी और शोभा को देखने में लगे रहेंगे और धोखे से दोनों को मरवा देंगे। आज कंस ने कहा महाराज कृष्ण बलराम को वृंदावन से लेकर के कौन आएगा मथुरा के लिए? नारद जी ने कहा कि जो कन्हैया के जो काका जी है ना अक्रूर जी, वो लेकर के आ जाए। और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, नारद जी कह रहे हैं मैं आपका परसों झंडा फहरा हुआ देखना चाहता हूँ, आपकी विजय देखना चाहता हूँ। भैया ये भांगड़ा बंद कराओ। हाँ 4 बजे से पहले कोई जरूरत नहीं है इनकी, है ना, कहीं बैठा उनको आराम से बैठे कथा सुने बेचारे। और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं परसों आपके हाथों से कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ और आपकी विजय देखना चाहता हूँ। आज कंस ने कहा महाराज यदि आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर के नारद जी चले गए वृंदावन। मेरे कन्हैया गाय चरा करके शाम का वक्त था, अपने घर के लिए वापस आ रहे थे। नारद जी पहुंचे और कन्हैया को पास जाकर के बड़ी जोर से रोने लगे। कन्हैया ने पूछा नारद जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बात बताओ क्या बात है? नारद जी ने कहा तुम्हें तो किसी की चिंता नहीं है, तुम तो वृंदावन में रहकर गाय चराओ, रास रचाओ, माखन चुराओ, तुम्हें क्या चिंता है? संतों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की क्या चिंता है ना? अरे वो दुष्ट कंस का पाप बहुत बढ़ रहा है और दुष्ट कंस को कम मारोगे। और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ और आपकी विजय देखना चाहता हूँ। आज कन्हैया ने कहा नारद जी परसों की डेट मेरे को भी दे दी, अब परसों की डेट कंस को भी दे दी। आज नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप जानते हैं नारद तो वही करता है जिसमें संसार का कल्याण हो, वही काम करता है। आज इतना कहकर के नारद जी चले गए।
आज कंस ने मथुरा नगरी को बड़ा सुंदर सजवाया गया, दुल्हन की तरह सजावट हो रही है और बढ़िया सुंदर सजावट करवाई, रंगभूमि धनुष को रखा गया। और आज कंस ने अपने सैनिक को बुलाया, कहा जाओ अक्रूर जी को बुला करके लेके आओ। और आज कंस महाराज के सैनिक अक्रूर जी के पास पहुंचे, जाकर के कहा महाराज आपको कंस महाराज ने बुलाया है। अक्रूर जी विचार करने लगे, ये आज इस दुष्ट के मन में ये भाव कैसे जग गया, मुझे क्यों बुला रहा है, बात क्या है। आज अक्रूर जी जाकर के कंस महाराज के महल में जाकर के पहुंचे और आज कंस ने कहा कि देखो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, आपसे कुछ छिपाना तो नहीं है। जो कृष्ण बलराम है ना वो मेरे दोनों काल हैं और इस मथुरा नगरी को मैंने सुंदर सजवाया है, धनुषीय के मेला लगा रहा हूं और आपको वृंदावन जाना होगा। के गच्छन्द ब्रजम तत्र सुतावानक धुंधवे आसाता विहानेन रथेनान्यं वाचिरम्। आपको वृंदावन जाना होगा और कृष्ण बलराम को लेकर के आना होगा। वो मथुरा की शोभा को देखने में लगी रहेंगे और धोखे से हम उनको मरवा देंगे। आज अक्रूर जी ने कहा आप कृष्ण बलराम को क्यों मारना चाहते हो, समय का कोई भरोसा है, कहो कृष्ण बलराम आपको मार दें, कहो आप कृष्ण बलराम को मार दें। आज कंस ने कहा मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ज्यादा प्रवचन सुनाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन जाओगे कि नहीं, हाँ या ना। आज अक्रूर जी ने मन में सोचा मैंने मना कर दिया ना तो ये दुष्ट कंस मेरे को मार डालेगा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। आज अक्रूर जी ने रथ सजाया, सजनों रथ सजा करके और आज रथ पर बैठ करके अब वृंदावन के लिए ले जाने लगे अक्रूर जी। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज वो परमात्मा वो कन्हैया आज मुझे काका कहेगा, आज उसका मुझे दर्शन होगा। अक्रूर जा रहे हैं, अक्रूर जी की समाधि लग जाती है, रथ चलाना भूल जाते हैं, घोड़े रुक जाते हैं, घास खाने लगते हैं। फिर अक्रूर जी की समाधि खुलती है, फिर अक्रूर जी सोचते हैं अक्रूर तू गलत कर रहा है, कृष्ण बलराम को लेने के लिए जा रहा है ना, तू गलत कर रहा है। अरे यदि कृष्ण बलराम को यदि कुछ हो गया ना तो सारे ब्रजवासियों की गोपियों की तेरी हाय लगेगी। अरे कंस तेरे को मार देता तो तू मर जाता, पर कृष्ण बलराम को लेने के लिए जा रहा है, गलत कर रहा है। अक्रूर जी की समाधि लग जाती है, फिर समाधि खुलती है, फिर रथ को चलाते हैं, जा रहा है। आप लोग वृंदावन गए होंगे, मथुरा से वृंदावन की ज्यादा दूरी नहीं है सज्जनों, 10 किलोमीटर की दूरी है। अक्रूर जी सुबह से चलते चलते शाम हो गई। शाम मेरे कृष्ण बलराम गाय चराते हुए शाम को अपने घर वापस आ रहे थे। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे सज्जनों, रथ से नीचे कूदे, रथ से नीचे कूद करके अब वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया सज्जनों, प्रणाम। देखा सामने से कृष्ण बलराम गाय चराते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी जैसे ही कन्हैया के पास पहुंचे और अक्रूर जी जैसे ही कन्हैया के पैरों को छूने के लिए नीचे झुके, तुरंत कन्हैया ने हाथ पकड़ लिए। अरे आप तो मेरे काका जी लगते हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो। आज अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके कहा सज्जनों कन्हैया आपको पता है मैं क्यों आया हूं मथुरा से,
आज कन्हैया ने कहा काका जी मुझे सब कुछ पता है, पर एक काम करना, मेरी गोपी ग्वाल वालों को जसोदा मैया को मत बता देना कि कृष्ण ने मेरे को मारने के लिए बुलाया है। नहीं, मेरी जसोदा मैया मेरी जीवित नहीं रहेगी, अपने प्राणों को त्याग देगी, मर जाएगी, मेरी मर जाएगी। आज कन्हैया गुरुजी को लेकर के जा रहे हैं सज्जनों। पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया सज्जनों कि भैया मथुरा से रथ आया है। लोग चर्चा करने लगे क्यों रथ आया है भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंस ने कोई राक्षस को तो नहीं भेज दिया। आज सारे गोपी ग्वाल वाल सब जसोदा मैया के महल की तरफ दौड़ पड़े सज्जनों, सब दौड़ पड़े। अक्रू जी जसोदा मैया के महल पे पहुंचे हैं, रथ को खड़ा किया है सज्जनों। आज अक्रू जी अंदर गए, आज जसोदा मैया ने प्रसाद बनाया, अक्रू जी को खिलाया, नंद बाबा ने प्रसाद पाया, कन्हैया ने प्रसाद पाया, बलराम जी ने प्रसाद पाया। जसोदा मैया प्रसाद पा करके जब फ्री हुई, बैठ करके चर्चा होने लगी। आज अक्रू जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि कंस की कुछ भावनाएं बदल गई हैं। मथुरा में बड़ा सुंदर मेला लग रहा है, धनुष यज्ञ मेला, तो मैं मथुरा से इसलिए आया हूं कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। आज जसोदा मैया ने कहा क्रूर, ये तुमने सोच कैसे लिया, ये तुमने विचार कैसे कर लिया कि मैं अपने लाला को आपके साथ मथुरा भेज दूं? आज मैया ने कहा कि किसी को मेरे प्राणों की जरूरत पड़े मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, पर मैं अपने आंखों के तारों को मैं किसी को नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। हाहाकार मच गया सज्जनों, वृंदावन विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा। आज सारी गोपियां ग्वाल वाल कह रहे हैं क्रूर, तुमने ये सोच कैसे लिया, तुमने ये विचार कैसे कर लिया कि हम कृष्ण बलराम को तुम्हारे साथ मथुरा भेज दें? अक्रूर, तुम मथुरा से वृंदावन तक जीवित कैसे चले आए? तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए? तुम मर क्यों नहीं गए अक्रूर? अक्रूर, ऐसा लगता है कि तुम तो कोई अगले जन्म के हमारे दुश्मन बनकर के आए हो, दुश्मन बनकर के आए। आज जसोदा मैया को रात्रि में नींद नहीं आती सज्जनों, नींद नहीं आती। आज मैया रो रही है सज्जनों। आज कन्हैया की रात्रि में नींद खुली, मैया को पलंग पर सोते हुए नहीं देखा सज्जनों। आज कन्हैया मैया को ढूंढने लगे, मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है? आज जसोदा मैया तो आंगन में खम्भे से सिर लगा करके मैया रुदन कर रही है, रो रही है, जोर से रो रही है। आज कन्हैया ने कहा मैया काको रोवे मैया, चुप है जा मैया, चुप चुप जा। और मैया मैं परसों आ जाऊंगा मैया। आज मैया करी लाला तू परसों की बात कर रहा है बेटा, तू गाय चराने के लिए जाता है ना, मैं पूरा दिन कैसे निकालती हूँ, एक एक मिनट गिनती रहती हूँ, मेरा लाला आ रहे हो, गाय चरा करके, गाय चरा के आ रहे हो, तू परसों की कह के जा रहा है, मैं कैसे जीवित रहूंगी, कैसे तेरे बगैर रहूंगी? आज मैया रो रही है सज्जनों, सारे गोपी ग्वाल वाल रो रहे हैं, वृंदावन हाहाकार मच गया। आज एक ही बात कह क्रूर तेरा सत्यानाश हो जाए, तू हमारे कृष्ण बलराम को से दूर लेकर के जा रहा है। आज गौशाला में गाय खड़ी है सज्जनों, गायों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गोविंद, आज सुबह तो वृंदावन चले, मथुरा चले जाओगे तो अब हमें कौन चराने के लिए लेके जाएगा? अब हमें कौन मुरली सुनाएगा, कौन मुरली सुनाएगा, कौन? गायों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गायों ने चारा खाना बंद कर दिया सज्जनों, गायों के बछड़ों ने दूध पीना कर दिया, बंद कर दिया, बस एक ही रिटर्न लगा है गोविंद। अब मैं मुरली बजा कर कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा?
पक्षी गंभीर होकर के वृक्षों पर बैठे हैं, दाना चुगना बंद कर दिया, बंद कर दिया। आज हाहाकार मच गया, हाहाकार। सुबह हुआ जब आज नंद बाबा ने यशोदा मैया को समझाया, देवी चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? अब अपने दोनों बेटा बड़े हो गए हैं, अब इनको थोड़ा सा घर से बाहर जाने दो, घूमने दो, कब तक बैठा करके रखोगी? आज यशोदा मैया ने कहा कि जीवन पर्यंत तक मुझे अपना लाला घर में क्यों नहीं रखना पड़े, पर मैं मथुरा के लिए नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। आज नंद बाबा ने कहा, देवी एक काम करता हूँ, मैं कन्हैया के साथ चला जाता हूँ, मथुरा का मेला दिखा करके वापस ले आऊंगा। आज नंद बाबा छोटे छोटे ग्वाल वालों को लेकर के आगे निकल गए। सज्जनों, आज सुबह अक्रू जी ने रथ सजाया और आज कृष्ण बलराम जब रथ पर बैठे, अब बैठ करके दोनों भाई जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों ने आकर के मार्ग घेर लिया, रास्ता घेर लिया, रास्ते में आकर के लेट गई। गोविंद, ये आपने सोच कैसे लिया मथुरा जाने की? आपने विचार कैसे कर लिया कि हम आपको मथुरा जाने देंगे? गोविंद, तुम जाना चाहते हो तो एक काम करो, इस रथ को हमारे ऊपर निकाल करके ले जाओ, हम मर जाए, झंझट खत्म हो जाए। आज एक गोपी ने कही, क्या कर रही हो आप रथ के सामने लेट रही हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहा कि जब हमने जीवन ही कन्हैया को सौंप दिया तो हमें क्या लेना देना है, क्या लेना देना है? ए भैया ने थोड़ी देर रोक दो, इसको बाद में देना, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना? अभी कंस को मर जाने दो, कंस की खुशी में पिलाना। आज एक गोपी ने कहा, जब हमने जीवन ही कन्हैया को सौंप दिया तो हमें दुनिया से क्या लेना देना है? आज मेरे कन्हैया रथ से नीचे उतर करके आए, गोपियों को समझाया, गोपियों यदि आज मैं मथुरा के लिए नहीं गया ना तो आगे की लीला पूरी नहीं हो पाएंगी, अधूरी रह जाएंगे। अब मैं परसों आ जाऊंगा। राधा रानी को समझाया, गोपियों के आंसुओं को पोंछा और राधा रानी को बांसुरी दी। राधा रानी, ये मेरी बांसुरी है, इस बांसुरी को संभाल करके रखना, कोई ले ना जाए, इसको लेना। आज गोपियों को राधा रानी को समझा करके और आज कहा मैं परसों आ जाऊंगा। और जैसे कन्हैया रथ पर बैठ करके जाने लगे, यशोदा मैया को होश आया। यशोदा मैया ने कहा, अरे भैया निकरत को रोको तो सही, अरे भैया निकरत को रोको तो सही, अरे भैया निकरत को रोको तो सही। मैया गिरती पड़ती दौड़ती हुई आ रही है सज्जनों, दौड़ती पड़ती। जैसे कन्हैया ने मुड़ करके देखा कि मेरी मैया गिरती पड़ती दौड़ती ही आ रही है सज्जनों, तुरंत रथ से कूद करके और दौड़ करके मैया को गले से लगाया। मैया चुप रह जा, मैया क्या करो भैया, चुप रह जा। आज मैया हाथ जोड़ करके करी, लाला बेटा तू मुझसे गुस्सा होकर के मथुरा के लिए जा रहा है, बेटा एक बात को कभी तू याद मत करियो, याद मत करियो बेटा, कि तूने एक दिन मेरी माकल की मटकी को फोड़ दिया था और मैंने तुझे ऊकल से बांधा था और तेरी छड़ी से पिटाई करी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे वही बात याद आ गई है कन्हैया, तू मुझे छोड़ करके तू जा रहा है। अधिकार बनता है तो तुझे रोक बेटा, कब आए और कब अदला बदली करके चले गए मुझे पता नहीं। कहने लगे
कह रही मैया तुझे खुशी नहीं है, तुझे प्रसन्नता नहीं है। एक लाला एक राजा बनने को, राजा बनने को। आज मैया कहने लगी लाला मुझे पक्का भरोसा है कि मेरा लाला एक दिन राजा जरूर बनेगा, पर बेटा एक अपनी गरीब माँ को भूल मत जा। बेटा तेरे में जगह नहीं हो तो तू माँ को नौकरानी बनाकर के रखेगा, तेरे घर में झाड़ू लगा दिया करूँ, अपनी माँ को भूल मत जाना। आज कैसी बातें करती है मैया। अब मैया मैं बस देवकी को नहीं जानता, तू मेरी मैया मित्र लाला कन्हू कन्हैया मैया के चरणों में गिर और आज प्रणाम किया। कितना सुंदर कितना सुंदर कितना उसको से झुका। आ जाऊंगा परसों, आ जाओ भैया। अपनी भैया से विदा होकर के आज मथुरा के लिए जा रहे हैं। ओ कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे।